गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बीके जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एसएन सिन्हा कॉलेज जहानाबाद। और आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब वो बिजनेस करती है तो उसके पास कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट होते हैं, और वो फिक्स्ड एसेट ईयर टू ईयर चूंकि वो यूज होता चला जाता है, उसकी वैल्यू में क्या होती है, कमी होती चली जाती है। ग्रेजुअली उसके वैल्यू में क्या होता है, लॉस होता चला जाता है ड्यू टू वियर एंड टियर, ऑब्सोलेंस, पासेज ऑफ टाइम और परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू। क्या होता है, जो फिक्स्ड एसेट होती है उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये जो वैल्यू डिक्रीज करती है इसे ही हम डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। फिक्स्ड एसेट जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, बिल्डिंग, इसकी अपनी एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, और ये जो लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है ये कई अकाउंटिंग पीरियड में क्या करते हैं, यूटिलाइज होते हैं। और एज ए रिजल्ट ये यूटिलाइज होने की वजह से क्या होता है, कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद इसकी वैल्यू जो है वो या तो वर्थलेस हो जाती है या यूजलेस हो जाती है। तो बेसिकली जो डेप्रिसिएशन है वो क्या करता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म जो एसेट होते हैं उसकी यूजफुल लाइफ को वो क्या करता है, एलोकेट करता है। जो उसकी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू को क्या करता है, एलोकेट करता है। तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंसेस, सो इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम सब लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है, डेप्शन को हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, और ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग शो करते हैं। मैं आपको एक एसेट के बारे में बताऊं, जैसे कॉस्ट ऑफ एसेट क्या है। अगर इस चीज को मैं बताऊं, कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जब नए नए क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो उनसे ये कुछ गलतियां हो जाती है, वो फ्रेट को अलग शो कर देते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस को अलग शो करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कॉस्ट ऑफ एसेट जो होता है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस फ्रेट, और अगर आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज की है तो हो सकता है उसमें आपने रिपेयरिंग कराई हो, पेंटिंग कराई हो, प्लस जो इंस्टॉलेशन चार्जेज होते हैं ये सारे इकट्ठे हो कर करके कॉस्ट ऑफ एसेट कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दुकान में जब वो मशीन खरीदा गया, अगर हम किसी एसेट की बात करें, मशीनरी की बात करें, तो जब वो मशीन खरीदा गया, उस मशीन को खरीदने से लेकर करके उसके फ्रेट या गोडाउन में या फैक्ट्री में जब तक वो इंस्टॉल होता है तब तक जो उसमें खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और उसके लिए हमारी एक ही एंट्री बनती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी अगर हम एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन चार्जेस को या जो हमारा फ्रेट है या एसेट की जो वैल्यू हमने पे की है कैश के रूप में, वो सारे क्या होंगे, एसेट अकाउंट के ही डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे, ना कि किसी एक्सपेंसेस के रूप में दिखाए जाएंगे। यहां पर ये स्टूडेंट से शुरुआत में कुछ गलतियां होती है, तो इस पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब अगर हम लोग आगे बात करें तो कई बार क्या होता है, जो एसेट होते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू में जो डिक्रीज होता है या उसकी जो वैल्यू लॉस करती है, तो डेप्रिसिएशन के लिए अलग अलग टर्म यूज होता है। यानी अलग अलग टाइप के एसेट के लिए वैल्यू में जो रिडक्शन होता है, उस वैल्यू में रिडक्शन के लिए एक अलग अलग टर्म यूज होता है। हम लोग उनको एक एक करके समझते हैं कि ये टर्म को किन किन एसेट के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डेप्रिसिएशन की बात करें तो जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिक्स्ड एसेट, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं उसकी जब वैल्यू रिड्यूस करती है, ग्रेजुअली जो डिक्रीज होती है उसकी वैल्यू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हर एक फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसमें डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन लैंड एक ऐसा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है जिसमें कि डेप्रिसिएशन नहीं होता, बिकॉज इसकी जो लाइफ होती है वो अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। तो लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। इसके अलावे और जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उन पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरा जो टर्म होता है वो होता है डेप्लेशन। ये जो डेप्लेशन टर्म है ये बेसिकली लीज्ड प्रॉपर्टी के लिए यूज की जाती है। जैसे क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी लीज पर ली जाती है, तो जो प्रॉपर्टी लीज पर ली जाती है, या हम लोग यूं कहें कि जो वेस्टिंग एसेट होते हैं उस तरह के एसेट के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो हम लोग डेप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग डेप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग एमोर्टाइजेशन की बात करें, एक और टर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। तो इनटेंजिबल एसेट जो होता है जब उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है तो उसमें हम लोग ना तो डेप्शन वर्ड यूज करेंगे ना ही डेप्लेशन वर्ड यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, जो टर्म यूज करेंगे वो हम लोग टर्म यूज करेंगे एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। एमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द प्रोपोर्शनेट वैल्यू
ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। अब ये इंटेंजिबल एसेट क्या है, ये आप सब लोगों को पता है, जैसे गुडविल है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ये सब जो होते हैं इन पे या इनकी जो वैल्यू डिक्रीज करती है, इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करेंगे वो एमोर्टाइजेशन टर्म यूज करते हैं। तो अगेन मैं आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे दूं कि कौन से टर्म किस तरह के एसेट के लिए यूज किए जाते हैं। जो टेंजिबल एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, उन सब एसेट के लिए कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लैंड के लिए मैंने आपको बताया कि लैंड टेंजिबल एसेट है, बट इस पर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी डेप्शन चार्ज नहीं करेंगे। क्यों डेप्शन चार्ज नहीं करते? बिकॉज इट हैज अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। इसकी जो लाइफ है वो अनलिमिटेड होती है, इसी वजह से इस पर हम कभी भी डेप्शन चार्ज नहीं करते। जो दूसरी तरह के जो लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं वो होते हैं मैशनरी, प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, टूल्स, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, व्हीकल्स। तो इस तरह के जो एसेट होते हैं इन पर हम लोग डेप्शन चार्ज करते हैं, तो इसके लिए जो टर्म यूज करेंगे वो हम लोग डेप्शन टर्म यूज करेंगे। दूसरे जो एक और अलग तरह के जो एसेट होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म एसेट ही होते हैं, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे ऑयल, गैस, कोल, मिनरल्स, वुड, ईटीसी। इसके लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो हम लोग टर्म यूज करते हैं डिप्लेशन। और एक लास्ट मैंने आपको बताया था इंटेंजिबल एसेट लाइक पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के लिए हम लोग एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आपको डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और इन मीनिंग को अगर आपने सही से समझा है तो इस डेफिनेशन से, या जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इस एक्सप्लेनेशन से ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे, जो डेप्शन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि डेप्शन क्या होता है, ये एक ग्रेजुअल, परमानेंट और कंटिन्यूअस फॉल होता है। किसी भी फिक्स्ड एसेट में ये ग्रेजुअल, परमानेंट और कंटिन्यूअस फॉल होता है। ध्यान रखिएगा, लैंड को छोड़कर, मैंने आपको बताया कि लैंड को छोड़कर जितने भी फिक्स्ड एसेट होते हैं उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। तो ये इसकी पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग अगर बात करें तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन किसी एसेट का वैल्यूएशन नहीं करता। ये एक्चुअली क्या है, ये एक प्रोसेस है जो एसेट के जो कॉस्ट होते हैं उसको ये क्या करता है, एलोकेट करता है। जो इसकी वर्किंग लाइफ होती है, उस वर्किंग लाइफ के ड्यूरेशन में ही डेप्रिसिएशन क्या करता है, उस फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को क्या करता है, वो एलोकेट करता है। तीसरे अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू, दैट इज रेवेन्यू अर्न, ठीक है। तो ये एक्चुअली डेप्शन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज रेवेन्यू अर्न। और अगर हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये हम लोग सिर्फ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के लिए यूज करेंगे। ये टर्म यानी डेप्शन टर्म कभी भी हम लोग वेस्टिंग एसेट लाइक माइंस, ऑयल्स, वेल्स, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग डेप्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे। इनके लिए मैंने आपको बताया कि इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्लेशन वर्ड यूज करते हैं, बिकॉज ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और इसकी जो लाइफ होती है, क्या होता है, जब आप उस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे अगर हम लोग ऑयल वेल्स की बात करें तो अगर सारे ऑयल्स उससे निकल जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग डेप्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग डिप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। और जो इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो डेप्रिसिएशन वर्ड है ये एक सिस्टमैटिक मैनर में, रैशनल मैनर में क्या किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। हालांकि अगर हम लोग मेजर कॉजेज की बात करें कि डेप्शन के मेजर कॉजेज क्या है, तो जनरली क्या होते हैं, वो फिजिकल डिटोरिएशन होते हैं एंड ऑब्सोलेंस होते हैं। और नेक्स्ट, डेप्शन इज ए मस्ट, इट इज ऑलवेज टेक प्लेस। और हमारा जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, it is difficult to calculate the exact amount of depreciation since it depends on a number of factors, both physical and नॉन फिजिकल। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए। तो नेक्स्ट अगर अब हम लोग काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें या रीजंस फॉर डेप्रिसिएशन बात करें कि किस कारण से, किस वजह से ये डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज किए जाते हैं। उनमें से कुछ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। जैसे सबसे पहले अगर काउज की हम लोग बात करें तो सबसे जो पहला काउज होता है वो होता है वियर एंड टियर। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि एसेट क्या होता है, वो कंटिन्यूसली यूज होता है बिजनेस में। तो जब ईयर टू ईयर वो एसेट बिजनेस में यूज होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ड्यू टू वियर एंड टियर उसकी वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और इसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल फैक्टर, दिस इज कॉल्ड फिजिकल फैक्टर।
और अगर हम लोग सेकेंड काउजेस की बात करें तो पासेज ऑफ टाइम। क्या होता है, कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिसको आप भले ही यूज करें या ना करें, बट ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, जैसे से समय बीतता चला जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो ऑलरेडी डिक्रीज करती चली जाएगी। और जो नेक्स्ट हमारा काउज है वो है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस इज अनदर काउज फॉर डेप्रिसिएशन। ऑब्सोलेंस इज नॉन फिजिकल फैक्टर। ऑब्सोलेंस क्या एक नॉन फिजिकल फैक्टर है। पहले हमको ये समझना होगा कि ऑब्सोलेंस का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑब्सोलेंस का मतलब होता है आउट ऑफ डेट हो जाना। ड्यू टू इन्वेंशन एंड फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी द एसेट लाइक मशीनरी एंड ऑफिशियल इक्विपमेंट्स ऑफन बिकम ऑब्सोलेंट बिफोर दे वियर आउट। होता क्या है कि अभी के समय में क्या होता है, जैसे आप लैपटॉप की बात करें, मोबाइल की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से चेंज होती है। तो जैसे ही कोई नया आविष्कार हो जाता है तो जो पुराने वाले इंस्ट्रूमेंट है, जो पुराने मेथड पर बेस्ड होते हैं, उनकी वैल्यू क्या होती है, बहुत तेजी से डिक्रीज कर जाती है, घट जाती है। तो इस वजह से भी, आउट ऑफ डेट हो जाने की वजह से भी डेप्रिसिएशन क्या होता है, इस पे चार्ज कर दिया जाता है। जो नेक्स्ट काउज है हमारा वो है डेप्लेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेप्लेशन जो होता है वो हम लोग वेस्टिंग एसेट के लिए यूज करते हैं, जैसे मिनरल्स है, मिनरल्स माइंस है, ऑयल वेल्स है, तो इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो डेप्लेशन टर्म यूज करते हैं। बिकॉज जो ऑयल्स मिनरल माइंस के हैं, ऑयल वेल्स हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। बिकॉज क्वांटिटी क्या होती है, हम लोग उससे एक्सट्रैक्ट करते चले जाते हैं। जो उसके अंदर क्वांटिटी होती है, जैसे तेल के कुएं की बात करें तो वो हमने तेल के कुएं से क्या क्या लगातार हम उससे तेल निकालते चले गए और एक समय ऐसा आता है कि सारा जब हम उससे मिनरल्स वगैरह या ऑयल्स वगैरह निकाल लेते हैं तो जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेप्लेशन वर्ड यूज करते हैं। जो नेक्स्ट काउज है हमारा वो है परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू। The value of some of the asset decrease due to permanent fall in the market value। कुछ एसेट ऐसे भी हैं जिसकी वैल्यू मार्केट में क्या हो जाती है, बहुत डाउन हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं, डेप्रेशन के तौर पे ट्रीट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट है और अभी के समय में, लॉकडाउन के समय में, जैसे किसी ने शेयर मार्केट में या कहीं और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज़्यादा डाउन होगी। तो ऐसे केस में मार्केट वैल्यू का भी असर पड़ता है, मार्केट का असर पड़ता है, तो उसे भी हम लोग क्या करते हैं, डेप्रेशन के रूप में जानते हैं। और लास्ट हमारा है जो काउज है वो है हमारा एक्सीडेंट्स। एज ए रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट द एसेट बिकम्स वर्थलेस और यूजलेस, सच ए लॉस इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। जैसे हमारे पास मान लिया जाए कोई व्हीकल है और उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया और वो ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि वो अब यूज के लायक नहीं है, वो हमारे लिए क्या हो गई, बिल्कुल वर्थलेस हो गई, यूजलेस हो गई। तो ये जो लॉस हो गया ड्यू टू एक्सीडेंट, इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन के तौर पर हम लोग इसे क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो हमारा टॉपिक था डेप्रिसिएशन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, डेप्रिसिएशन के मीनिंग को, डेप्रिसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, या डेप्रिसिएशन के लिए जो अलग अलग टर्म यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और डेप्रिसिएशन के क्या काउजेज होते हैं, तो एक एक करके मैंने आपको काउजेज बताया। अगर मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कराऊं तो मैंने आपको बताया वियर एंड टियर, पासेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस, डेप्लेशन, परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू और एक्सीडेंट। तो इन सब रीजन की वजह से क्या होते हैं, डेप्रेशन को चार्ज किए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।